हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी 009। तो आज अपने लेटेस्ट ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन आई है एक जजमेंट के थ्रू, उसका अपने ज़िक्र करेंगे। फैमिली में टेक फॉर्म ऑफ अनमैरिड रिलेशनशिप्स आर टिपिकल फैमिलीज आर इंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब समझेंगे और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्यों कहा। देखिए, इसमें अनमैरिड रिलेशनशिप्स को भी फैमिली का नाम दे दिया है। ठीक है, अब ये अनमैरिड रिलेशनशिप है जिसको फैमिली का नाम दे दिया। ये कौन सी फैमिली है? आ टिपिकल फैमिली। पहले टिपिकल फैमिली में क्या होता है? एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है, बच्चे होते हैं। लेकिन ये अनमैरिड रिलेशनशिप की बात करते हैं, उनको भी अटिपिकल, क्योंकि वो टिपिकल है, ये अटिपिकल फैमिली है और वो भी इंटाइटल्ड है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए। तो ये ऑब्जर्वेशन क्यों आई? पहले तो फैमिली की जो अभी लेटेस्टली सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन से फैमिली की जो डेफिनेशन बताई है, फैमिली में टिपिकल फैमिलीज जो होती हैं और अटिपिकल फैमिली बोल दी है। टिपिकल फैमिली जो अभी ट्रेडिशनल फैमिलीज का जिक्र है, जिसमें हस्बैंड वाइफ बच्चे, ये वो माँ बाप। अटिपिकल फैमिली, इसमें तीन फैमिलीज का जिक्र कर दिया है। कौन कौन सी? एक जो डोमेस्टिक आपके हेल्प करते हैं, वो जो आपकी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आते हैं उनको। उसके साथ अनमैरिड जितने भी पार्टनर होंगे, पार्टनरशिप में रह रहे हो आप, वो वाले। और क्वीर रिलेशनशिप। क्वीर रिलेशनशिप का मतलब हो गया एलजीबीटी कम्युनिटी। पहले ये इंटाइटल्ड थे प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए, ये भी इंटाइटल्ड हैं प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के, क्योंकि ट्रेडिशन जो फैमिलीज होती थी वो अब चेंज हो गई है मॉडर्न फैमिलीज में। अटिपिकल फैमिली जो है उनको भी प्रोटेक्शन लॉ देगा। तो क्योंकि इसमें बताया गया है कि सोसाइटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो हमेशा चेंज होता रहता है। जब सोसाइटी चेंज होगी, लॉ इज बाउंड टू चेंज। तो कोर्ट की ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू कोर्ट टू एडवांस द कॉज ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस। और कोई भी लॉ को इंटरप्रेट करते हुए किसी पार्टिकुलर प्रोविजन को, कोर्ट इज सपोज्ड टू ब्रिज अ गैप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में, ये ऑब्जर्वेशन दी है। और ये कोर्ट की ड्यूटी रहेगी टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लॉ, कि जो लॉ बनाया गया है उसका पर्पस क्या है, और उस लॉ की हेल्प की जाए, हेल्प लॉ टू अचीव डैट पर्पस। अचीव डैट पर्पस। अब इस जजमेंट का नाम देख लेते हैं और इसके फैक्ट के बारे में जान लेते हैं कि फैक्ट क्या थे और क्यों ये ऑब्जर्वेशन देनी पड़ी। इस जजमेंट का नाम है दीपिका सिंह वर्सेस कैट एंड अदर्स। अभी लेटेस्टली 2022 में, आज 2-4 दिन पहले जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच की। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसमें हुआ क्या था? एक लेडी थी जो एक नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी कर रही थी पीजीआई में, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई चंडीगढ़ जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और क्या करती है वो लेडी? 2005 से नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी कर रही है, गवर्नमेंट जॉब है उसकी। वो एक 2014 में एक अमीर सिंह लड़के के साथ शादी करती है। 2014 में शादी होगी। उसके बाद अमीर सिंह की पहले भी एक शादी थी जिसकी वाइफ 2013 में, जिसकी डेथ हो चुकी थी, डेड थी। 2013 में उसकी डेथ हो चुकी है, जिसके 2 बच्चे भी थे।
एस और S1 मान लेते हैं इनको। होता क्या है, जब 2014 में इसकी पहली वाइफ की जब शादी हो जाती है, ये एपेलेंट के साथ शादी कर लेता है जिसने सुप्रीम कोर्ट में SLP लगाई थी। शादी कर लेता है और ये 2014 में जब शादी होती है, उसके बाद ये क्या करती है, ये लेडी इन बच्चों को अपने सर्विस रिकॉर्ड पे इनकी एंट्री करवा लेती है कि ये अब इनके बच्चे हैं, अमीर सिंह और इसके बच्चे हैं। और इन दोनों की रेख देख के लिए ये चाइल्ड केयर लीव भी ले लेती है 2 टाइम्स, और जिसको PGI अथॉरिटी अप्रूव कर देती है। अब अप्रूव कर देती है, उसके बाद क्या होता है, 2019 में 19 जून में क्या होता है, इसके खुद के यहाँ एक बायोलॉजिकल बच्चे का जन्म होता है, चाइल्ड। और ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अधीन क्या अप्लाई करती है, मैटरनिटी लीव अप्लाई करती है 6 मंथ के लिए, जून टू दिसंबर तक। उसके बाद PGI अथॉरिटी इसको मना कर देती है और ये बताती है, क्योंकि ऑलरेडी इसने लीव ले चुकी है और लीव पे जब वापस आती है तो ये बोला जाता है कि आपकी लीव हमने अप्रूव नहीं की थी। अप्रूव क्यों नहीं की थी, क्योंकि आपके ऑलरेडी 2 चाइल्ड एज पर सर्विस रिकॉर्ड हैं, जिनकी आपने 2 बार चाइल्ड केयर लीव भी ले रखी है। चाइल्ड केयर लीव ले रखी है, तो हम आपके थर्ड जो बच्चा हुआ है, जो आपका बायोलॉजिकल, आपका योर ओन चाइल्ड, ट्रीटेड एज योर थर्ड सन। और एज पर रूल 43 ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल 1972 के तहत आपको तीसरे सन के लिए मैटरनिटी लीव नहीं दी जाएगी, जो दी जाती है पहले 2 बच्चों के लिए। तो ये मना कर देती है, तो मना करने के बाद ये लेडी जाती है, क्योंकि ये मना भी कर दिया है, और उसके बाद उसकी जो 6 मंथ की उसने लीव काट ली थी, उसको चेंज कर दिया उसकी अर्नड लीव में। जितनी अर्नड लीव थी वो सारी उसकी जो है वो ओवर हो गई। उसके बाद उसकी मेडिकल लीव है वो भी ओवर हो गई। उसके बाद उसको क्या कर दिया, हाफ पे लीव है उस पर कर दिया, और साथ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी दे दी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव तब दी जाती है जब आपका थर्ड सन हो, या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 2 सन के बाद जितने भी सन होंगे, तब आपको 45 डेज की लीव मिल सकती है। ये होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। और ये जब भी दी जाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो ये आपके सर्विस रिकॉर्ड के पर्पस के लिए काउंट नहीं की जाती। मतलब अगर आपका कोई, मान लीजिए, इंक्रीमेंट लगना है, 2 साल की आपकी सर्विस होगी तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा, या 3 साल की 3 साल की अगर आपकी सर्विस होगी तो आपको इंक्रीमेंट लगेगा, जितना भी, उसमें से वो टाइम काट लिया जाएगा जिसमें आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है। जो काट लिया जाएगा तो आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, और आपकी प्रमोशन पे उस चीज़ का अफेक्ट पड़ सकता है। तो इस सारी चीज़ों को चैलेंज किया गया, कहाँ पे, कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में। जब चैलेंज किया गया, उन्होंने भी PGI के डिसीज़न को सही ठहराया, और बाद में हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। उन्होंने भी इस रिट को डिसमिस कर दिया। डिसमिस करने से ये कह दिया कि जो PGI एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है वो बिल्कुल सही है, एज़ पर रूल है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में लेडी आती है, और सुप्रीम कोर्ट में अब जो जजमेंट ये आती है कि एज़ पर रूल, जो सेंट्रल रूल है जो आपका, उसके तहत आप 43 रूल में आप इसके जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो नहीं काट सकते, क्योंकि अभी फैमिली की जो डेफिनेशन है चेंज हो चुकी है।
और उसके बाद आप, क्योंकि मटर्निटी मटर्निटी बेनिफिट जो एक्ट बनाया गया था 1961 में, उसका पर्पज़ ये था कि कुछ लेडीज़ जो थी उनकी मैरिज हो जाती थी या उनके बच्चे हो जाते थे, तो उनको इसी वजह से काम से निकाल दिया जाता था या काम नहीं दिया जाता था। तो उनके राइट टू वर्क को सेव करने के लिए और उनके रिप्रोडक्टिव जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 बनाया गया है। तो अब इसकी इंटरप्रटेशन जो भी आप करोगे, अब इस वाले जो सर्कमस्टांसेस की जब इंटरप्रटेशन करोगे एज पर रूल 43 जो आया था अभी सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 में, इसकी इंटरप्रटेशन अब करोगे तो पर्पज़ आपको देखना पड़ेगा और पर्पोसिव इंटरप्रटेशन करनी पड़ेगी। और इस इंटरप्रटेशन करते हुए बेनिफिट लेडी को दिए जाएंगे, और लेडी को अगर इसके बेनिफिट दिए जाएंगे तो वो मैटरनिटी लीव 6 मंथ लेने के लिए उसको इंटाइटल्ड है। क्योंकि आर्टिकल 21 ये कहता है राइट टू रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड रीडिंग, ये इंपॉर्टेंट फैसिट है आपके राइट टू प्राइवेसी और डिग्निटी का। और उसके बाद आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन देता है, आपको इक्वल प्रोटेक्शन देता है। और सोसाइटी की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, अब वो सारी सोसाइटी इसका पार्ट हैं, जो जो चाहे वो अनमेरिड कपल हैं, चाहे वो क्वीर रिलेशनशिप हैं, सब इस पे इंटाइटल्ड हैं। और राइट टू वर्क है जो, और दूसरा आर्टिकल 42 अगर देखोगे डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, स्टेट की ये ड्यूटी बनती है वो सिक्योर करे जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन वर्क के लिए और मैटरनिटी रिलीफ के लिए। तो आर्टिकल 15 मैंडेट करता है, उसका 3rd क्लॉज मैंडेट करता है, स्टेट को एम्पावर्ड करता है कि ऐसे बेनिफिशियल प्रोविज़न है जो एडवांसमेंट ऑफ वोमेन के लिए बनाए जाएं, और इसी पर्पज़ के लिए ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया गया था, जिसका पर्पज़ जो है वो राइट टू वर्क, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू रिप्रोडक्टिव जो उसके राइट्स हैं वोमेन को सिक्योर किया जाए। तो इसी पर्पज़ के लिए हमें रूल 43 जो सेंट्रल सिविल रूल्स लीव रूल 1972 को इंटरप्रटेशन करनी है, प्रपोसिव इंटरप्रटेशन करते हुए उस लेडी को बेनिफिट देना है। और एक डाटा, एक सर्वे के अकॉर्डिंग, जो सर्वे आया था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के सर्वे के अकॉर्डिंग, जो इंडियन वुमेन है करंटली 352 मिनट्स यानी 6 और अप्रॉक्स 352 मिनट्स पर डे लगाती हैं अनपेड वर्क के ऊपर, जो 577% ज़्यादा है मैन के अनपेड वर्क से। और इस अनपेड वर्क में जो वोमन करती है 352 मिनट्स का, जो हर दिन 6 घंटे लगाती है अनपेड वर्क के ऊपर, इसमें चाइल्ड केयर भी इंक्लूड है। तो हमें उसके उस राइट को सेव करना है, उस राइट को सिक्योर करना है, ताकि उसके राइट टू वर्क और उसके जो ह्यूमन कंडीशन है जो उसके वर्किंग में, और उसके राइट रिप्रोडक्शन का भी सेव किया जाए। इसी पर्पज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इस लेडी को मटर्निटी लीव लेने का राइट इंटाइटल्ड बोला, और यही थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। थैंक यू सो मच।